वात्स्यायन बोले, फणीश्वर, जो भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए नाना प्रकार की कीर्ति किया करते हैं, उन श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। वेदों को धारण करने वाले आरण्यक मुनि धन्य थे, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके सामने ही अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। शेष जी, अब यह बताइए कि महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व वहां से किस ओर गया, किसने उसे पकड़ा तथा वहां रमानाथ श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का किस प्रकार विस्तार हुआ। शेष जी ने कहा, ब्रह्मर्षे, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। आप श्री रघुनाथ जी के सुने हुए गुणों को भी नहीं सुने हुए के समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बारंबार उन्हें पूछते हैं। अच्छा, अब आगे की कथा सुनिए। बहुतेरे सैनिकों से घिरा हुआ वह घोड़ा आरण्यक मुनि के आश्रम से बाहर निकला और नर्मदा के मनोहर तट पर भ्रमण करता हुआ देव निर्मित देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा, जहां मनुष्यों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं तथा वे गृह अपनी ऊंचाई के कारण हाथियों से भरे हुए विंध्याचल पर्वत का उपहास करते थे। वहां की प्रजा के घर भी चांदी के बने हुए दिखाई देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकार के माणिक्यों द्वारा बने हुए थे, जिनमें भांति भांति की विचित्र मणियां जड़ी हुई थी। उस नगर में महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओं में अग्रगण्य थे। उनका विशाल राज्य सब प्रकार के भोगों से संपन्न था। राजा के पुत्र का नाम था रुक्मांगद। वह महान शूरवीर और बलवान था। एक दिन वह सुंदर शरीर वाली रमणियों के साथ विहार करने के लिए वन में गया और वहां प्रसन्न चित्त होकर मधुर वाणी में मनोहर गान करता हुआ विचरने लगा। इसी समय परम बुद्धिमान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी का वह शोभाशाली अश्व उस वन में आ पहुंचा। उसके ललाट में स्वर्ण पत्र बंधा हुआ था। शरीर का रंग गंगा जल के समान स्वच्छ था, परंतु केसर और कुमकुम से चर्चित होने के कारण कुछ पीला दिखाई देता था। वह अपनी तीव्र गति से वायु के वेग को भी तिरस्कृत कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत कौतूहल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमार की स्त्रियों ने कहा, प्रियतम, स्वर्ण पत्र से शोभा पाने वाला यह महान अश्व किसका है? यह देखने में बड़ा सुंदर है, आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें। राजकुमार के नेत्र लीला युक्त चितवन के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते थे। उसने स्त्रियों की बातें सुनकर खेल सा करते हुए एक ही हाथ से घोड़े को पकड़ लिया। उसके भाल पत्र पर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार उसे बांचकर हंसा और उस महिला मंडल में इस प्रकार बोला, अहो, शौर्य और संपत्ति में मेरे पिता महाराज वीरमणि की समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तथापि उनके जीते जी ये राजा रामचंद्र इतना अहंकार कैसे धारण करते हैं? पिनाकधारी भगवान शंकर जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं तथा देवता, दानव और यक्ष अपने मणिमय मुकुटों द्वारा जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस घोड़े के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय यह घुड़साल में जाएं और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहां बांध दें। इस प्रकार उस घोड़े को पकड़कर राजा वीरमणि का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मांगद अपनी पत्नियों के साथ नगर में आया। उस समय उसके मन में बड़ा उत्साह भरा हुआ था। उसने पिता से जाकर कहा, मैं रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र का घोड़ा ले आया हूं। यह इच्छानुसार चलने वाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। राम के भाई शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ इसकी रक्षा के लिए आए हैं। महाराज वीरमणि बड़े बुद्धिमान थे। पुत्र की बातें सुनकर उन्होंने उसके कार्य की प्रशंसा नहीं की। सोचा कि यह घोड़ा लेकर चुपके से चला आया है, इसका यह कार्य तो चोर के समान है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान शंकर राजा के इष्ट देव थे। उनसे राजा ने सारा हाल कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा अद्भुत काम किया है। यह परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र के महान अश्व को हर लाया है, जिनका मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूं, जिह्वा से जिनके नाम का उच्चारण करता हूं, उन्हीं श्री राम के यज्ञ संबंधी अश्व का तुम्हारे पुत्र ने अपहरण किया है। परंतु इस युद्ध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा
कि हम लोग भक्तों द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन कर सकेंगे। परंतु अब हमें अश्व की रक्षा के लिए महान प्रयत्न करना होगा। इतने पर भी मुझे संदेह है कि शत्रुघ्न के सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर भी इसे बलपूर्वक पकड़ ले जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम विनीत होकर जाओ और राज्य सहित इस सुंदर अश्व को भगवान की सेवा में अर्पण करके उनके चरणों का दर्शन करो। वीरमणि बोले, भगवान, क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे अपने प्रताप की रक्षा करें। अतः हर एक मानी पुरुष के लिए अपने प्रताप की रक्षा करना कर्तव्य है। इसके लिए उसे अपनी शक्ति भर पराक्रम करना चाहिए। आवश्यकता हो तो शरीर को भी होम देना चाहिए। सहसा किसी की शरण में जाने से शत्रु उपहास करते हैं। वे कहते हैं यह कायर है, राजाओं में अधम है, क्षुद्र है। इस नीच ने भय से विह्वल होकर अनार्य पुरुषों की भांति शत्रु के चरणों में मस्तक झुकाया है। अतः अब युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो वही आप करें। कर्तव्य का विचार करके आपको अपने इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। शेष जी कहते हैं, राजा की बात सुनकर भगवान चंद्रमौली अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका मन लुभाते हुए हंसकर बोले, राजन, यदि 33 करोड़ देवता भी आ जाएं, तो भी किसमें इतनी शक्ति है जो मेरे द्वारा रक्षित रहने पर तुमसे घोड़ा ले सके। यदि साक्षात भगवान यहां आकर अपने स्वरूप की झांकी कराएंगे तो मैं उनके कोमल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, क्योंकि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है। शेष जितने वीर हैं वे मेरे लिए तिनके के समान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अतः राजेंद्र, तुम युद्ध करो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरे रहते कौन ऐसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जा सके। यदि त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर श्री रघुनाथ जी के जितने सैनिक थे वे अश्व का मार्ग ढूंढ रहे थे। इतने ही में महाराज शत्रुघ्न भी अपनी विशाल सेना के साथ आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सभी सेवकों से प्रश्न किया, कहां है मेरा अश्व? स्वर्ण पत्र से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी घोड़ा इस समय दिखाई क्यों नहीं देता? उनकी बात सुनकर अश्व के पीछे चलने वाले सेवकों ने कहा, नाथ, उस मन के समान तीव्रगामी अश्व को इस जंगल में किसी ने हर लिया। हमें भी वह कहीं दिखाई नहीं देता। सेवकों के वचन सुनकर राजा शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, यहां कौन राजा निवास करता है? हमें अश्व की प्राप्ति कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्व का अपहरण किया है उस राजा के पास कितनी सेना है? इस प्रकार शत्रुघ्न जी मंत्री के साथ परामर्श कर रहे थे। इतने ही में देवर्षि नारद युद्ध देखने के लिए उत्सुक होकर वहां आए। शत्रुघ्न ने उन्हें स्वागत सत्कार से संतुष्ट किया। वे बातचीत करने में बड़े चतुर थे, अतः अपनी वाणी से नारद जी को प्रसन्न करते हुए बोले, महामते, बताइए मेरा अश्व कहां है? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य कुशल अनुचर भी उसके मार्ग का अनुसंधान नहीं कर पाते। नारद जी वीणा बजाते और श्री राम कथा का बारंबार गान करते हुए बोले, राजन, यहां देवपुर नाम का नगर है। उसमें वीरमणि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस वन में आया था, उसी ने अश्व को पकड़ लिया है। आज उस राजा के साथ तुम लोगों का बड़ा भयंकर युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े बलवान और शूरवीर मारे जाएंगे। इसलिए तुम पूरी तैयारी के साथ यहां स्थिरता पूर्वक खड़े रहो तथा सेना का ऐसा व्यूह बनाओ जिसमें शत्रु के सैनिकों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। श्रेष्ठ राजा वीरमणि से युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तथापि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। भला संपूर्ण जगत में कौन ऐसा वीर है जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके? ऐसा कहकर नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए और देवता तथा दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर शूर शिरोमणि राजा वीरमणि ने रिपुवार नामक सेनापति को बुलाया और उसे अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। प्रत्येक घर, गली और सड़क पर डंके की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों को जो घोषणा सुनाई गई वह इस प्रकार थी,
राजधानी में जो जो वीर उपस्थित हैं वे सभी शत्रुघ्न पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों न हों, वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर उपयुक्त घोषणा दोहराई जाती है। सभी वीर सुन लें और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें। विलंब नहीं होना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीरमणि के सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने यह घोषणा अपने कानों सुनी और कवच आदि से सुसज्जित होकर वे महाराज के पास गए। उनकी दृष्टि में युद्ध एक महान उत्सव के समान था। उसका अवसर पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया था। राजकुमार रुक्मांगद भी अपने मन के समान वेगशाली रथ पर सवार होकर आए। उनके छोटे भाई शुभांगद भी अपने सुंदर शरीर पर बहुमूल्य रत्नमय कवच धारण करके रणोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थित हुए। महाराज के भाई का नाम था वीर सिंह। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण थे। राजाज्ञा के अनुसार वे भी दरबार में गए, क्योंकि महाराज का शासन कोई लांघ नहीं सकता था। राजा का भांजा बलमित्र भी उपस्थित हुआ तथा सेनापति रिपुवार ने भी चतुरंगिणी सेना तैयार करके महाराज को इसकी सूचना दी। तदनंतर राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊंचा था और उसके ऊंचे ऊंचे पहिए मणियों के बने हुए थे। चारों ओर से भेरियां बज उठीं। उनके बजाने वाले बहुत अच्छे थे। भेरी बजते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्थित हुई। सर्वत्र कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से युक्त होकर रणक्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना आ पहुंची। शस्त्र संचालन में चतुर रथियों के द्वारा समूची सेना में महान कोलाहल छा रहा है, यह देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले बलवान राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ आ गए। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए? कौन कौन महाबली योद्धा इस समय युद्ध करेंगे? उन सब को आदेश दो, जिससे इस संग्राम में हमें मनोवांछित विजय प्राप्त हो। सुमति ने कहा, स्वामिन, वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता हैं। इस समय ये ही युद्ध करें। नील रत्न आदि दूसरे योद्धा भी संग्राम में कुशल हैं, अतः वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान शंकर अथवा राजा वीरमणि के साथ ही युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। उन्हें द्वंद्व युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा जचे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान हैं। मंत्री की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओं को लड़ने की आज्ञा दी। संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध कुशल वीर अत्यंत उत्साह से भर गए और शत्रु सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए चले। वे हाथों में धनुष धारण किए युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करके बहुतेरे विपक्षी योद्धाओं को विदीर्ण करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का संहार सुनकर मणिमय रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुक्मांगद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों बाणों की मार से शत्रु पक्ष के हजारों वीरों को उद्विग्न कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान था। उसने बल, यश और संपत्ति में अपनी समानता रखने वाले शत्रुघ्न तथा भरत कुमार पुष्कल को युद्ध के लिए ललकारा। वीर रत्न, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने या मारने से क्या लाभ? मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करोगे। रुक्मांगद के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कल हंस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। राजकुमार शत्रु के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने अपने महान धनुष पर बाणों का संधान किया और 10 सायकों से वीर पुष्कल की छाती को बींध डाला। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे पर कुपित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की अभिलाषा थी। रुक्मांगद ने पुष्कल से कहा, वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो। संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाश में उड़ाता हूं। ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा और पुष्कल के रथ पर भ्रामकास्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आहत होकर
पुष्कल का रथ चक्कर काटता हुआ 1 योजन दूर जा पड़ा। सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका, तो भी वह पृथ्वी पर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पूर्व स्थान पर रथ को ले जाकर उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता पुष्कल ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए, इसलिए अब देवलोक को ही चले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण की चोट से रुक्मांगद का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोकों को लांघता हुआ सूर्य मंडल तक जा पहुंचा। वहां की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ, घोड़े और सारथी सहित दग्ध हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और कर्ण भूमि के मध्य भाग में खड़े हुए पुष्कल की ओर चले। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपे, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की यह सेना है ही कितनी, मैं तो इसे बहुत थोड़ी, अत्यंत तुच्छ समझता हूं। जिस प्रकार आपने भगवान श्री राम की कृपा से राक्षस सेना रूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पड़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए महावीर, आप चाचा शत्रुघ्न के पास जाइए। मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूं। हनुमान जी बोले, बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस न करो। ये दानी शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा वृद्ध। ये संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूर वीरों को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में पार्वती सहित निवास करते हैं। पुष्कल ने कहा, कपिश्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शंकर को भक्ति से वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शंकर स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे श्री रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहां श्री रघुनाथ जी हैं, वहीं संपूर्ण चराचर जगत है। अतः मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। धीरता पूर्वक कही हुई पुष्कल की ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीर सिंह से युद्ध करने के लिए चले गए। पुष्कल द्वैरथ युद्ध में कुशल थे और सुवर्ण जटित रथ पर विराजमान थे। वे राजा को ललकारते हुए देख उनका सामना करने के लिए गए। उन्हें आया देखकर राजा वीरमणि ने कहा, बालक, मेरे सामने न आओ। मैं इस समय क्रोध में भरा हुआ हूं। युद्ध में मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। यदि प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का यह वचन सुनकर पुष्कल ने कहा, राजन, आप युद्ध के मुहाने पर संभल कर खड़े होइए। मैं श्री राम का भक्त हूं। मुझे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह इंद्र पद का ही अधिकारी क्यों न हो। पुष्कल का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को कुपित जानकर रणोन्मत्त वीर भरत कुमार ने उनकी छाती में 20 तीखे बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को आते देख राजा ने अत्यंत कुपित होकर अपने तीक्ष्ण सायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों का काटा जाना देख शत्रु वीरों का विनाश करने वाले भरत कुमार के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 बाणों से राजा के ललाट को बींध डाला। उन बाणों की चोट से राजा को बड़ी व्यथा हुई। वे प्रचंड क्रोध में भर गए और वीर पुष्कल की छाती में उन्होंने 9 बाण मारे। तब तो पुष्कल का क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर्व वाले 100 बाण मारकर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन बाणों के प्रहार से
राजा का कवच, किरीट, शिरस्त्राण तथा रथ सभी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भ्रमर के समान अनुराग रखने वाले वीर पुष्कल, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र विद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य बाणों का प्रहार किया। वहां पृथ्वी पर और दिशाओं में उनके बाणों के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। अपनी सेना का यह संहार देखकर रथियों में अग्रगण्य पुष्कल ने भी शत्रु पक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ किया। हाथियों के मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे। उस समय क्रोध में भरे हुए पुष्कल ने राजा वीरमणि को संबोधित करके शंख बजाकर निर्भयता पूर्वक कहा, राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं, तथापि इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। वीरवर, यदि 3 बाणों से मैं आपको मूर्छित न कर दूं, तो जो महापापी मनुष्य पाप हारिणी गंगा जी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर पुष्कल ने राजा के महान वक्षस्थल को, जो किवाड़ों के समान विस्तृत था, निशाना बनाया और एक अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ा। किंतु राजा ने अपने बाण से पुष्कल के उस बाण के 2 टुकड़े कर डाले। उनमें से एक टुकड़ा तो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा राजा के रथ पर गिरा। तब पुष्कल ने अपना मातृभक्ति जनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान बाण से उसको भी काट दिया। इससे पुष्कल के मन में बड़ा खेद हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इतने ही में उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्प के समान विषैला और सूर्य के समान प्रज्वलित था। उसने राजा की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। राजा के मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती हुई भाग चली और पुष्कल शेष जी कहते हैं, मुने, हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, वीरवर, ठहरो, कहां जाते हो? मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त करूंगा। वानर के मुख से ऐसी बढ़ी चढ़ी बात सुनकर वीर सिंह क्रोध में भर गए और मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाढ़ के महीने में धारावाहिक वृष्टि करने वाला मनोहर मेघ शोभा पा रहा हो। उन तीखे बाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीर सिंह की छाती में मारा। मुष्टिका प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देख राजकुमार शुभांगद वहां आ पहुंचा। रुक्मांगद की भी मूर्छा दूर हो चुकी थी, अतः वह भी युद्ध क्षेत्र में आ धमका। वे दोनों भाई भयंकर संग्राम करते हुए हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को समर भूमि में आया देख हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और पृथ्वी पर बड़े वेग से पटका। इससे वे दोनों राजकुमार तत्काल मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी सुमद के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंत में मूर्छा को प्राप्त हुए। तदनंतर अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देख भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर स्वयं ही उस विशाल सेना में शत्रुघ्न के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व काल में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी प्रकार वहां भी अपने पार्षदों और प्रमथ गणों सहित पृथ्वी तल को कपाते हुए जा पहुंचे। महाबली शत्रुघ्न ने जब देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महेश्वर पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुघ्न को आया देख पिनाकधारी रुद्र ने वीरभद्र से कहा, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान से लड़ने के लिए भेजा। तदनंतर कुशध्वज के पास प्रचंड को, सुबाहु के पास भृंगी को और सुमद के पास चंड नामक अपने गण को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया देख पुष्कल अत्यंत उत्साह पूर्वक
उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल किया। उनके बाणों से क्षत विक्षत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु महाबली पुष्कल ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काटकर विकट गर्जना की। अपने त्रिशूल को कटा देख रुद्र के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी पुष्कल के रथ को तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को त्याग कर महाबली पुष्कल पैदल हो गए और वीरभद्र को मुक्के से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टिका प्रहार आरंभ किया। दोनों ही परस्पर विजय के अभिलाषी और एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू थे। इस प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते उन्हें 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर दे मारा। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें बारंबार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़कर मार डाला। महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट दिया। इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर सभी लोग थर्रा उठे। रणभूमि में जो युद्ध कुशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न से कहा। पुष्कल के वध का वृत्तांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। वे शोक से कांप उठे। उन्हें दुखी जानकर भगवान शंकर ने कहा, रे शत्रुघ्न, तू युद्ध में शोक न कर। वीर पुष्कल धन्य है जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरे अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। अतः महाबलवान राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न ने शोक छोड़ दिया। उन्हें शंकर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने चढ़ाए हुए धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर पर बाणों का प्रहार आरंभ किया। उधर से शंकर ने भी बाण छोड़े। दोनों के बाण आकाश में छा गए। बाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब सबको मोह में डालने वाला लोक संहारकारी प्रलय काल आ पहुंचा। दर्शक कहने लगे, ये तीनों लोकों की उत्पत्ति और प्रलय करने वाले रुद्र हैं, तो वे भी महाराज श्री रामचंद्र के छोटे भाई हैं। न जाने क्या होगा, इस भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न और शिव में 11 दिनों तक परस्पर युद्ध होता रहा। 12वें दिन राजा शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी उस महान अस्त्र को हंसते हंसते पी गए। इससे शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवाधिदेवों के शिरोमणि भगवान शिव ने शत्रुघ्न की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं से भरी हुई उनकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित होकर गिरा देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर सुला दिया और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिव से युद्ध करने के लिए आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे। युद्ध के मुहाने पर रुद्र के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवाधिदेव महादेव जी का वध करने की इच्छा से बोले, रुद्र, तुम राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूं। मैंने पूर्व काल में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई, क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया है और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न, जो शत्रु वीरों का दमन करने वाले हैं, इसके ऊपर चढ़ आए हैं। इस अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूं,
क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है। अतः जिस किसी तरह भी संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। चंडीपति भगवान शंकर के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला लेकर उसे उनके रथ पर दे मारा। शिला का आघात पाकर महादेव जी का रथ घोड़े, सारथी, ध्वजा और पताका सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े हुए आए और बोले, भगवान मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ देख हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने शाल का वृक्ष उखाड़कर बड़े वेग से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने एक तीखा शूल हाथ में लिया, जिसकी 3 शिखाएं थीं तथा जो अग्नि की ज्वाला की भांति जाज्वल्यमान हो रहा था। अग्नितुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने वेग पूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने जब वेग के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तब भगवान शिव ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ली, जो सब की सब लोहे की बनी हुई थी। शिव जी की चलाई हुई वह शक्ति बुद्धिमान हनुमान जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपिश्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षण में उस पीड़ा को सहकर उन्होंने एक भयंकर वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बड़े नागों से विभूषित महादेव जी की छाती में प्रहार किया। वीरवर हनुमान जी की मार खाकर शिव जी के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे और वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते हुए बड़े वेग से पाताल में घुस गए। इसके बाद शिव जी ने उनके ऊपर मुसल चलाया, किंतु वे उसका वार बचा गए। उस समय राम सेवक हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शिव जी की छाती पर दे मारा। तदनंतर उनके ऊपर दूसरी दूसरी शिलाओं, वृक्षों और पर्वतों की वृष्टि आरंभ कर दी। वे भगवान भूतनाथ को अपनी पूंछ में लपेटकर मारने लगे। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब वे वानर राज हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। महान वेगशाली वीर, मैं दान, यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूं, अतः मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शिव संतुष्ट होकर जब ऐसी बात कहने लगे, तब हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ प्राप्त है। तथापि आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगता हूं। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी रण में मूर्छित हो गए हैं तथा दूसरे भी बहुत से वीर बाणों की मार से क्षत विक्षत एवं मूर्छित होकर धरती पर गिरे हुए हैं। इन सब की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीर का खंड खंड न हो, इस बात की चेष्टा करें। मैं अभी द्रोणगिरि को लाने जा रहा हूं, उस पर मरे हुए प्राणियों को जिलाने वाली औषधियां रहती हैं। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर हनुमान जी संपूर्ण द्वीपों को लांघते हुए क्षीर सागर के तट पर गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ रहकर पुष्कल आदि की रक्षा करने लगे। हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुंचकर जब उसे लाने को उद्यत हुए, तब वह कांपने लगा। उस पर्वत को कांपते देख उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे, किस लिए यहां आए हो? क्यों इसे ले जाना चाहते हो? उनकी बात सुनकर महायशस्वी हनुमान जी बोले, देवताओं, राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है, उसमें रुद्र के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हीं को जीवित करने के लिए मैं यह द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे, उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। अतः तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा वह औषधि दे दो, जिससे मैं रणभूमि में मरे हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। पवन कुमार के ये वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी औषधि लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ
मरे हुए वीर पुष्कल के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रीवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में मरे हुए संपूर्ण वीरों को जिलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कल के विशाल वक्षस्थल पर औषधि रखा और उनके सिर को धड़ से जोड़कर यह कल्याणमय वचन कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूं तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। इस बात को ज्यों ही उन्होंने मुंह से निकाला त्यों ही वीर शिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में रोष के मारे दांत कटकटाने लगे। वे बोले, मुझे युद्ध में मूर्छित करके वीरभद्र कहां चले गए? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूं। कहां है मेरा उत्तम धनुष? उन्हें ऐसा कहते देख कपिराज हनुमान जी ने कहा, वीरवर, तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए हैं, चलो उनके पास चलें। यों कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुंचे, जहां भगवान श्री शिव के बाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न जी केवल सांस ले रहे थे। सांस आने पर हनुमान जी ने उनकी छाती पर दवा रख दी और कहा, भैया शत्रुघ्न, तुम तो महाबलवान और पराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। इतना कहते ही वे क्षण मात्र में जीवित हो बोल उठे, शिव कहां हैं? शिव कहां हैं? वे रणभूमि छोड़कर कहां चले गए? पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सबको जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर बैठकर रोषपूर्ण हृदय से शत्रुओं की ओर चले। अब की बार राजा वीरमणि स्वयं ही शत्रुघ्न का सामना करने के लिए गए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजा के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रु के छोड़े हुए उस महान दाहक अस्त्र को देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। वारुणास्त्र द्वारा अपनी सेना को शीत के कष्ट से पीड़ित देख महाबली शत्रुघ्न ने उस पर वायव्यास्त्र का प्रहार किया। इससे बड़े जोरों की हवा चलने लगी। वायु के वेग से मेघों की घिरी हुई घटा छिन्न भिन्न हो गई। वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। अब शत्रुघ्न के सैनिक सुखी दिखाई देने लगे। उधर महाराज वीरमणि ने जब देखा कि मेरी सेना आंधी से कष्ट पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुष पर शत्रुओं का संहार करने वाले पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। पर्वतों के द्वारा वायु की गति रुक गई। अब वह युद्ध क्षेत्र में फैल नहीं पाती थी। यह देख शत्रुघ्न ने वज्रास्त्र का संधान किया। वज्रास्त्र की मार पड़ने पर समस्त पर्वत तिल तिल करके चूर्ण हो गए। शत्रुवीरों के अंग विदीर्ण होने लगे। खून से लथपथ होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय युद्ध का अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणि का क्रोध सीमा को पार कर गया। उन्होंने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो वैरियों को दग्ध करने वाला अद्भुत अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र उनके हाथ से छूटकर शत्रु की ओर चला। तब तक शत्रुघ्न ने भी मोहनास्त्र छोड़ा। मोहनास्त्र ने एक ही क्षण में ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े कर डाले तथा राजा की छाती में चोट करके उन्हें तुरंत मूर्छित कर दिया। तब शिव जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न सहसा उनसे युद्ध के लिए आगे बढ़ाए और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा, जो वैरियों को विदीर्ण करने वाला था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्दीप्त हो उठी थीं। शिव के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न अत्यंत व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी के उपदेश से उन्होंने अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। हा नाथ, हा भाई, ये अत्यंत भयंकर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए। राम, आपका नाम लेकर अनेकों दुखी जीव दुख सागर के पार हो चुके हैं। कृपा निधे मुझ दुखिया को भी उबारिए। शत्रुघ्न ने ज्यों ही उपर्युक्त बात मुंह से निकाली, त्यों ही नील कमल दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन भगवान श्री राम मृग का श्रृंग हाथ में लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां पहुंचे। समर भूमि में उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले अपने भाई श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुखों से मुक्त हो गए।
हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्त की रक्षा के लिए आए हुए भगवान से बोले, स्वामिन, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। श्री रघुनंदन, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही शत्रुओं पर विजय पा जाएंगे। इसी समय योगियों के ध्यान गोचर श्री रामचंद्र जी को आया जान श्री महादेव जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत भयहारी प्रभु से बोले, भगवन, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से परे परब्रह्म कहलाते हैं। जो अपनी अंश कला से इस विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, वे परमात्मा आप ही हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालन के समय स्वयं प्रकाश राम और प्रलय के समय सर्व नाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्त का उपकार करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। कृपालो, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। क्या करूं? मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए ही यह सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहां आया हूं। पूर्व काल की बात है, इस राजा ने क्षिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा, महाराज वर मांगो। इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और जब तक वहां श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व का आगमन होगा, तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उस स्थान पर निवास करूंगा। इस प्रकार मैंने इसे वरदान दे दिया था। उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूं। अब यह राजा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों की सेवा करेगा। श्री राम ने कहा, भगवन, देवताओं का तो यह धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, यह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में मैं हूं। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथ के स्पर्श आदि से जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रों को भी, जो बाणों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े थे, जिलाया। भगवान भूतनाथ ने राजा को तैयार करके पुत्र पौत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। वात्स्यायन जी, धन्य है राजा वीरमणि, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, जो लाखों योगियों के लिए उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ हैं। उन्हीं भगवान श्री राम को प्रणाम करके समस्त राज परिवार के लोग कृतार्थ हो गए। उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओं के भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न, हनुमान और पुष्कल आदि उद्भट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को राजा वीरमणि ने शिव जी की प्रेरणा से वह उत्तम अश्व दे दिया। साथ ही पुत्र, पशु और बांधवों सहित अपना सारा राज्य भी समर्पण कर दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं तथा सेवकों से अभिवंदित होकर मणिमय रथ पर बैठे बैठे ही अंतर्धान हो गए। मुने, विश्व वंदित श्री राम को तुम मनुष्य न समझो। जल में, थल में, सब जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। भगवान शंकर ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा, राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम श्री रघुनाथ जी की ही शरण में रहो। यों कहकर प्रलय और उत्पत्ति के कर्ता धर्ता भगवान शिव स्वयं भी अदृश्य हो समस्त पार्षदों के साथ कैलाश को चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली शत्रुघ्न के साथ साथ गए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेंगे,
उन्हें कभी सांसारिक दुख नहीं होगा।